सीताराम। बड़ा ही दिव्य और अद्भुत घटना एक जो हमारे जीवन में हमने प्रत्यक्ष देखी, वह हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो यह घटना हुई थी, हमारे एक मित्र हैं शर्मा जी, उनके साथ। तो शर्मा जी यहीं पास में भगवान काल भैरव का मंदिर है, उस मंदिर में हम जाते थे भगवान काल भैरव की साधना के लिए। उस समय हमारा अनुष्ठान चल रहा था, तो वहीं पर वो भी प्रतिदिन, वहाँ पर एक शिवलिंग भी बना हुआ है महादेव का, तो वो प्रतिदिन महादेव के शिवलिंग पर जल अभिषेक करने आते थे। होते होते जब कई दिन हम उसी समय पर जाते थे, वो भी उसी समय पर आते थे, तो थोड़ी बोलचाल हुई हमारी और मित्रता हो गई। तो एक दिन उन्होंने हमसे पूछा कि क्या वो भी कोई साधना कर सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा साधना या कुछ ऐसा बताओ जिससे हम अपने घर की रक्षा कर सकें। हमने ठीक है, हमने उनको एक साबर मंत्र बताया हनुमान जी का, और हमने कहा इसकी आप साधना कीजिए। वहीं मंदिर में हमने अपने मार्गदर्शन में ही उनको साधना कराई, और उसके बाद हमने कहा कि इसको आप अपने घर की विपत्ति में या किसी भी परेशानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने गलती क्या की, हालांकि हमने कह के रखा था कि अभी आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग मत कीजिएगा, तो वो नहीं माने। उन्हें जब लगा, और साधना करते करते उन्हें लगा कि उनके पास ऊर्जा अच्छी हो गई है, तो उन्हें ऐसा लगा कि वो अब किसी को भी ठीक कर सकते हैं। तो उनके पड़ोस में ही एक बहन है, युवा ही हैं, उनको समस्या थी भूत प्रेत की। कुछ उनके घर के पितृगण भी थे और कुछ तंत्र क्रिया द्वारा पहुंचाए हुए भी प्रेत थे। तो उन्होंने जाकर, जब उनके यहाँ वो बता रहे थे कि उनके यहाँ जब वो प्रेत उनके शरीर में खेलने लगा, तो उनकी माता जी परेशान हो गई। किसी गुरु को वो बुलाते थे उनको शांत करने के लिए, क्योंकि वो प्रेत समय समय पर आ जाता था उनके शरीर में। तो उस समय वो गुरु कहीं बाहर गए हुए थे। अब वो परेशान हो गई, तो ये कहते हैं कि शर्मा जी कि हमसे रहा नहीं गया, तो हमने जा करके जो मंत्र आपने दिया था उस मंत्र का प्रयोग कर दिया उस लड़की के ऊपर। तो उस मंत्र, हालांकि वो बहुत चमत्कारी मंत्र था, तो उस मंत्र के प्रयोग से तत्क्षण वह प्रेत शांत हो गया और शर्मा जी अपने घर पर आ गए। अब जब शर्मा जी अपने घर पर आ गए, रात में ये सोए हैं, तो इनको एक स्वप्न आता है कि इनके दरवाजे पर लगभग 12 से 15 लोग खड़े हुए हैं और इनको मारने के लिए भीतर घुसना चाहते हैं। इनका दरवाजा तोड़ रहे हैं, जोर जोर से इनके दरवाजे पर लात मार रहे हैं और ये भीतर खड़े हुए हैं। ऐसा इनको स्वप्न आता है। और ये तो इनको स्वप्न आ रहा था, हकीकत में वहां पर क्या हो रहा था कि उनकी जो माता जी थी शर्मा जी की, वो उनको जगाने का प्रयत्न कर रही थी कि उठो उठो उठो। और शर्मा जी बता रहे कि मुझे पता चल रहा है कि मेरी माता जी मुझे जगाने का प्रयत्न कर रही हैं, परंतु चाहकर भी मैं उठ नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर को किसी ने दबाया हुआ है, किसी ने एकदम बल लगाकर मुझे दबाया हुआ है। तो उन्होंने जब थोड़ी राम नाम का स्मरण किया, तब वह थोड़ा जग पाए। और जैसे ही उठे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि प्रत्यक्ष रूप में, हालांकि वो एक किराए के मकान में रहते थे, तो प्रत्यक्ष रूप में उनके कमरे का दरवाजा कोई पीट रहा था। उन्होंने 2 कमरे ले रखे थे किराए से, जिनका एक मेन दरवाजा लकड़ी का बाहर था, वहीं से एंट्री होती थी, दोनों कमरे जुड़े हुए थे। तो जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि स्वप्न में तो उनको ऐसा सपना आ रहा था, परंतु हकीकत में कोई उनका दरवाजा पीट रहा था। उन्होंने उस समय मुझे फ़ोन लगाया, मैं रात्रि में, उस समय माता काली का अनुष्ठान मेरा चल रहा था। भैरव बाबा का अनुष्ठान पूरा होने के बाद मैंने माँ काली का अनुष्ठान उठाया था, तो रात्रि में 2 बजे का समय हो रहा था। उस समय मैं हवन कर रहा था अपने यहाँ साधना कक्ष पर। जब उनका फ़ोन आया तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि आपके जिस कमरे में आप हो वहाँ कहीं गंगा जल है? तो उन्होंने कहा गंगा जल मिश्रित जल रखा हुआ है थोड़ा सा। मैं ठीक है, उस जल को उठाओ और तेज से गोली की तरह कमरे की तरफ मारो, दरवाज़ा जो है उस दरवाजे पर ऐसे मारो कि वो गोली की तरह स्पीड से जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, तुरंत लेकर के उस जल को मारा। उसके बाद वो दरवाज़ा जो हिलना वो था वो बंद हो गया। मैंने यहाँ से भी माता काली से थोड़ी प्रार्थना की कि माँ थोड़ी कृपा कीजिएगा। उसके बाद उनका सब कुछ ठीक हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप दरवाज़ा मत खोलिएगा, सुबह जैसे ही प्रातःकाल होगा मैं आऊँगा आपके यहाँ, तब ही आप दरवाज़ा खोलिएगा। हालांकि अब रात में मुझे भी नींद नहीं आई, मुझे भी लगा कि ये क्या घटना हुई है। तो और जो मेरे मन में जो प्रश्न चल रहा था वो ये चल रहा था कि भाई भूत प्रेतों को कौन सा कोई दरवाज़ा रोक सकता है? भूत प्रेतों को कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की या कोई दीवार तो रोक नहीं सकती। फिर ये दरवाज़ा क्यों पीट रहे थे? ये सीधे अंदर क्यों नहीं गए?
ये जो प्रश्न था वो मेरे मस्तिष्क पर बार बार चल रहा था। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, सुबह 5 बजे ही मैं उनके यहाँ पहुँच गया। मैंने बाहर से आवाज़ लगाई, वो आए, उनके माताजी ने दरवाज़ा खोला, वो भी साथ में आए। और जैसे ही मैं उनके कक्ष के भीतर घुसा हूँ तो मैंने देखा कि उनके कक्ष के जिस जगह पर वो सो रहे थे उसी के बगल में मंदिर बना हुआ था। मंदिर में एक ऐसे डलिया सी सजी हुई सी टोकरी, सजी धजी सी टोकरी थी, उसमें लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। तो मैंने देखा उन लड्डू गोपाल में अत्यंत तेज था, जैसे कोई जागृत मूर्ति होती है ना किसी सिद्ध मंदिर की, वैसे उन लड्डू गोपाल में अत्यंत तेज था। मैं समझ गया इन्हीं के चमत्कार के कारण ये भूत प्रेत अंदर नहीं घुस पाए। और फिर उन्होंने बताया कि जो उन्होंने जल उठा करके दरवाजे पर मारा था, भाई ये जो लड्डू गोपाल को रात्रि में सोने से पहले जल का भोग लगाते हैं, भोजनों के साथ जो जल इन्होंने दिया था वो ही जल था। उस जल में बेलपत्र भी डला था और थोड़ा सा ये गंगा जल भी डालते थे उसमें। तो इन्हें औरतों को समझ में नहीं आया, तो वही पास में जल रखा हुआ था, तो इन्होंने उसी जल का प्रयोग किया दरवाजे पर मारने के लिए, जिससे वह भूत प्रेत जो इनका दरवाजा खटखटा रहे थे वह पूर्ण रूप से शांत हो गए। अब जो इन्होंने गलती की थी उस कारण से थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी ने भी कहा कि इनके ऊपर जो थोड़ा सा तो कष्ट इनको पड़ना चाहिए, अन्यथा ये इस तरह की क्रिया दोबारा करेंगे। हालांकि किसी को झाड़ फूंक देना या किसी की सहायता कर देना गलत नहीं किया था उन्होंने, परंतु अधूरे ज्ञान को लेकर के उन्होंने किसी की सहायता की थी। अधूरे ज्ञान को लेकर के आप किसी युद्ध में उतरेंगे तो क्या होगा, आप निश्चित मारे जाएंगे। अभिमन्यु ने यही तो किया था। यदि अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान नहीं होता, पूर्ण ज्ञान होता चक्रव्यूह का, तो क्या वो मारे जाते, परंतु अधूरे ज्ञान के कारण वो मारे गए। तो इसी प्रकार से कहीं से आपको कोई एक मंत्र मिल जाए, कोई एक साधना मिल जाए, जब तक आप उस पूरी पद्धति को नहीं सीख जाते कि इस प्रकार से किसी के शरीर से भूत प्रेत किस प्रकार से हटाया जाता है, किसी को कैसे झाड़ा जाता है, उसके बाद अपनी रक्षा, अपने शरीर का बंधन, अपने घर का बंधन किस प्रकार से किया जाता है, जब तक ये नहीं आता तब तक किसी के भी इस प्रकार के विपत्ति में, भूत प्रेत में हाथ नहीं डालना चाहिए। यह हमारे लिए भी एक सीख है इस घटना के माध्यम से। और एक बात और है, यहां इस घटना से एक बात और समझ में आती है कि ये जो लोग हिंदू होकर के ये जो मजारों में जाते हैं और इन्हें लगता है कि उन मजार वाले देवताओं में, उन मुर्दों में ज्यादा शक्ति है, हमारे हिंदू देवी देवताओं में शक्ति नहीं है, तो उनके लिए भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। हालांकि मैंने तो प्रयास किया था कि शर्मा जी स्वयं आकर के यहाँ पर बताएं, परंतु उन्होंने कहा कि यदि उनके पिताजी को पता चल गया या कहीं से उनके पिताजी ने वो वीडियो देख ली तो फिर वो उनका पूजा पाठ और ये सब छुड़वा देंगे। शर्मा जी की अभी इच्छा है उस घटना के बाद भी कि वो इस फील्ड में जाएं और लोगों का ये सब करें झाड़ फूंक। हालांकि उन्होंने उस दिन मेरे से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि अब मैं पूर्ण तरह से सीख कर ही यह करूँगा, अधूरे ज्ञान को दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो अब वह, हालांकि अभी हनुमंत साधना शिविर में वह सीख भी रहे हैं। तो यह एक अत्यंत चमत्कारी घटना लड्डू गोपाल जी की थी। और यह घटना में एक बात और बता दूं, उन्होंने, उनकी माताजी उन लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उनकी माताजी ने उन लड्डू गोपाल को इतने अच्छे से रख रखा था कि उन्होंने मुझे उनकी फोटो नहीं खींचने दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ना हम इनको किसी को दिखाते हैं और ना ही हम इनकी फोटो खींचने देते हैं। यदि वो कहीं बाहर भी उनको लेकर के जाना पड़ता है तो उनको ढक करके लेके जाती हैं। पूर्ण तरीके से उन्होंने बताया कि मैं शुद्धता का ध्यान रखती हूँ कि कोई गलत व्यक्ति आकर के किसी के स्पर्श में ना आए, क्योंकि समाज में कौन सा व्यक्ति कैसे घूम रहा है क्या पता। परंतु ये आजकल जो लड्डू गोपाल को लेकर के रील बनाने का ट्रेंड चल गया है, ये पूर्ण तरह से अधर्म है और इन लोगों को कुछ लाभ भी नहीं होता। ये मात्र नाम मात्र का एक, मान लीजिए, खिलौना लेकर के घूम रहे। हालांकि भावनाओं का हम समर्थन करते हैं परंतु दिखावे का हम समर्थन नहीं करते। तो यदि लड्डू गोपाल के प्रति आपकी भावना है तो वो अच्छा है, आप उनको अपना बच्चा मानते, साथ में लेकर के चलते हैं, अच्छा है, परंतु उसका दिखावा करना ये अच्छा नहीं है। भक्ति, भगवान कभी दिखावे से नहीं आते, भगवान हृदय के प्रेम से आते हैं, भक्ति से आते हैं। आपने देखा होगा, हम भी अपनी दिनचर्या वाली वीडियो डालते हैं प्रतिदिन। कभी आपने देखा हमने अपने माता काली का या हनुमान जी का कभी दर्शन कराया हो? कभी नहीं कराते हम भी। हमारा भी ये मानना है, जो हमारी देव मूर्ति है या फोटो है जिसको हमने जागृत करके रखा है, वह हर किसी के नज़र में नहीं आनी चाहिए।
कहते हैं ना, कीमती वस्तुओं को छुपा करके रखना चाहिए। आजकल तो लोगों में यहाँ तक मूर्खता देखी है कि कोई व्यक्ति बाहर से, उनका कैसा भी मेहमान आया, गंदा संदा, वो किस स्थिति से आया है, क्या खा पी करके आया है, उनको नहीं पता, उस व्यक्ति को सीधे लाकर अपने मंदिर में खड़ा कर देते। देखो देखो हमारे भगवान जी देखो। आपको ये नहीं पता कि जो आपके मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी है और वो व्यक्ति के साथ किस तरह की एनर्जी चल रही है। जब वो नेगेटिव एनर्जी आपके मंदिर में आएगी तो कहीं ना कहीं वो एनर्जियां क्षीण होती हैं, क्योंकि अभी आपका मंदिर इतना सिद्ध नहीं हो गया, इतना मंत्रोच्चारण आप नहीं करते हैं। हल्की फुल्की कुछ एनर्जी आपके धूप बत्ती और अगरबत्ती करने से आप बना पाते हैं पॉजिटिव एनर्जियां, और इस प्रकार का दिखावा करके आप पूर्ण तरह से नष्ट कर लेते हैं उसको। फिर आप कहते हैं कि हमारे देवी देवताओं में शक्ति ही नहीं है, हमारी कुछ होता ही नहीं है, हम इतने दिन से परेशान हैं, और जाके मजारों में पूजने लगते हो। तो पहले हम अपने और भी वीडियो में कह चुके हैं, इसमें भी कहेंगे, अपने भगवान से अपने हृदय का संबंध जोड़िए। इस प्रकार के संकट आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। लगभग दर्जन से ज्यादा प्रेत खड़े हुए थे, जिसमें उसके जिसको इन्होंने झाड़ा था उसके पितृ भी थे और अन्य प्रेतगण भी थे, जो तंत्र क्रिया द्वारा उस लड़की के ऊपर किए गए थे। परंतु लड्डू गोपाल के कारण कोई अंदर नहीं घुस पाया। इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य था उन लड्डू गोपाल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम पूर्वक उनकी सेवा कर रखी है, उनको अपने बच्चे की तरह मान करके रखा है, दिखावा नहीं किया, कभी उसकी रील नहीं बनाई, यहां तक कि मुझे एक फोटो नहीं खींचने दी। तो आप समझ जाइए। तो यह एक लड्डू गोपाल जी का अत्यंत चमत्कारी एक अनुभव हमारे जीवन में आया है, और इससे हमको सीख भी मिलती है। एक तो भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए, सात्विक भक्ति, सत्य में भक्ति करना चाहिए। हाँ, यदि हम किसी को उस दिखावे से यदि किसी को मोटिवेशन मिल रहा है, जप तप आदि का, जैसे कि हम जो जो चीजें दिखाते हैं, जैसे कि हमने माला करना, ठीक है, भगवान सूर्य को अर्घ देना, माता तुलसी को जल चढ़ाना, फिर श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ करना, ये सब चीजें हम दिखाते हैं। इससे क्या मिलता है? इससे अगले को मोटिवेशन मिलता है। कोई अगर उसको देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक इच्छा उत्पन्न होगी कि वो भी ये सब करे, हवन आदि करना, ये सब हम दिखाते हैं, जिससे किसी को प्रेरणा मिल सके भक्ति में जुड़ने की। परंतु ये लड्डू गोपाल जी को लेकर के ये गोल गोल नाचना, ये क्या है? ये तो हमारे ये सब समझ में नहीं आता। हालांकि फिर भी किसी की भावना हो तो उसकी हम सम्मान करते हैं, परंतु हमें तो दिखावा ही लगता है। तो यह एक लड्डू गोपाल जी का अत्यंत चमत्कारी अनुभव था। इससे आप समझिए, प्रेरणा लीजिए। कभी अधूरे ज्ञान का प्रयोग मत कीजिएगा। जब तक आपका ज्ञान पूरा ना हो जाए तब तक उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सात्विक भक्ति और सत्य की भक्ति कीजिए, दिखावा आदि से थोड़ा दूर रहिए। बोलिए सीताराम।